नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर नंबर 2 है, वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ वो देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, जो बोर्ड की ओर से जारी किए गए थे एक एक मॉडल पेपर, वो हमने देख लिए हैं। आपको चैनल पे उनका जो वीडियो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ उनकी जो PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सेक्शन एक ही हम बात करेंगे यहाँ पे। और दोस्तों, ये प्रश्न पत्र जो भी आपको बताए जा रहे हैं, आपको 5-5 6-6 पेपर मिल जाएंगे सारे ऐप पे। इनको आपको अच्छे से कर लेना है। 100% आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक आ जाएंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ। बस पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा। आप किसी पे डिपेंड होके मत रहना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं। भाई, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, जो वीडियो बताया गया है उनको समझना है और उनको याद भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो संपन्न होती है, तो ये कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। हरित जो लवक होता है, इसमें जो पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे दोस्तों साइटोकाइनिन, ये आपका क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों अभी आपकी हाल ही अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ये हम सिनेप्स बोलते हैं। ये प्रश्न भी आपका सेम अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी मुझे पता है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, वो साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ, जिससे कि आप श्योरिटी के साथ हो जाइए कि ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब मटर के लंबे पौधे का संकरण पौने पौधे के साथ कराया जाता है, तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में उत्पन्न पौधे होंगे, तो सभी क्या होंगे? लंबे होंगे। देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में तो सभी लंबे होंगे, बाद में फिर वो छोटे हो सकते हैं, फिर मिश्रित हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि आप कितनी भी दूर खड़े हो तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो उसको बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब देखिए, आप कितने ही दूर खड़े हो, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जो गाड़ियाँ होती हैं जिनके बैक साइड में शीशा लगाया जाता है पिछली गाड़ी को देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि हमें हमेशा जो चीज़ें पीछे दिख रही है वो सीधी ही दिखाई देती है, तो वो उत्तल लेंस के कारण हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, दोपहर के समय सूर्य सदैव दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि एमीटर के बारे में और वोल्टमीटर के बारे में, इनको किसी भी परिपथ में अगर जोड़ा जाए तो किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा श्रेणी क्रम। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से ये एमीटर जुड़ गया मेरा, उसके बाद फिर अपना रेजिस्टेंस जुड़ गया, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं वो जुड़ जाएगी, और हमारा जो मेन सोर्स होगा वोल्टेज का, यानी कि धारा का, वो ऐसी साइन इस प्रकार से होता है। तो ये किस में जुड़ा है भाई? एमीटर सीरीज में जुड़ा है। इस प्रकार से आप इसका साथ साथ, अगर बड़ा प्रश्न आपका आता है तो आप डायग्राम भी बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है विद्युत परिपथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगला आपका समीकरण आपको दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या होगा? तो ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपकी श्वसन इसका नाम रहेगा। ठीक है, और साथ ही कोई भी प्रश्न में अगर कोई डाउट होता है, गलत होता है, तो आप उसकी रिगार्डिंग है वो कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि उसको सुधारा जा सके। आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक है वो क्या बनता है? तो यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी आपका सही आंसर आप टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि दोस्तों, अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐप आपको आज या कल में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का और ऑर्गन का। तो यहाँ पे प्रकृति में कौन सा पाया जाता है भाई? थर्ड और फोर्थ, मतलब ये दोनों आपके प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे सोडियम हो जाता है सबसे अभिक्रियाशील धातु। सोडियम जो है, उसको आपको पता ही है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो काफ़ी अधिक क्रियाशील होती है, वायु के संपर्क में आते ही, जल के संपर्क में आते ही आग लग जाती है। बाकी ये तो आपको मिल ही जाएंगे जनरली आपको बाहर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अम्ल जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दोस्तों कार्बोनेट को विघटित करता है। अब देखिए यहाँ पे अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। लाल लिटमस को नीला करते हैं, तो यहाँ पे नीले को लाल करते हैं, उल्टा होता है। का स्पर्श फिसलने होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही मेरा सही आंसर बैठता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये किस में होता है भाई? तो पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, तो इन सभी में होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कि तना, जो तना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अदरक में भी तना होता है, हल्दी में भी होता है, पुदीने में भी होता है, तो ये सभी में हो जाता है। विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित किया जाता है ताकि, क्यों किया जाता है भाई? ताकि तीव्र आघात, जो विद्युत आघात है वो ना लगे, जिसको अपन जनरल भाषा में बोलते हैं कि हमारे ओवरलोड आ गया, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ओवरलोड जो होता है उसी के कारण ये होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके आ जाते हैं खालिस्तान। यहाँ पे खालिस्तानों को ऑलरेडी मैंने भर रखा है। जीवित वस्तुओं को कहते हैं, तो जीवित वस्तुओं को सजीव कहा जाता है। अधात्विक ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। एक तो चालक होते हैं और एक कुचालक होते हैं। तो अधातुओं में आपकी प्लास्टिक वगैरह ये आ जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें स्पंजी हाइड्रा आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन इसका सही आंसर होगा। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप है। तो किसके विभिन्न रूप है भाई ये? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दर्पण का सूत्र है जो आपको पूछा गया था, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 1/v इक्वल प्लस 1u बराबर 1/f आपका हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा एमीटर। यहाँ पे साथ साथ मैं पूछूंगा कि विद्युत जो आपका विभवांतर होता है, क्या भाई? विभवांतर, विभवांतर, या फिर आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? मैं चाहूँगा कि आप में से ज़्यादा से विद्यार्थी इसको कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे देखिए जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। तो हम क्या है? उपभोक्ता ही है। या तो हम प्रत्यक्ष रूप से होते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसान हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से किसान हैं, तो कोई भी फसल होगी इसके ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन हम उद्योगपति है, हम किसान नहीं करते, खेती नहीं करते, हम तो अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। यह एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का भी आंसर यहाँ पे लिखने की मैंने कोशिश की है और ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी ऐप के माध्यम से। अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? तो आयनों के कारण है वो होता है। गोल्ड तथा सिल्वर यानी कि जो चांदी सोना होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये दोनों बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये किसी भी वायु या ऑक्सीजन के साथ संपर्क में या किसी चीज़ के साथ संपर्क में आने से क्रियाशील नहीं होते, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का आणविक और संरचना सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए संरचना सूत्र यहाँ पे लिखा गया है C6H12, मतलब कार्बन इसमें 6 रहेंगे और हाइड्रोजन के प्रूफ है वो 12 इसमें रहेंगे। तो यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिए और सभी में 2 2 बंद लगाऊंगा, तो 6 दूनी 12 मेरे हाइड्रोजन इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है प्रोपेन का संरचना सूत्र है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये लिख दिया है C3H8, मतलब कार्बन के 3 अपूर्व के साथ हाइड्रोजन के 8 बंध इसमें बने हुए हैं। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एक युग्मनानुबंध किसे कहते हैं? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं के आपसी संबंध को युग्मनानुबंधन कहते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब देखिए उत्तक संवर्धन क्या है? तो इसको भी यहाँ पे लिखा गया है। पौधे के किसी अंग या उत्तक का संवर्धन कराकर नए पौधे तैयार करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन की उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेंस का सूत्र आपको याद करना है। तो लेंस का सूत्र हो गया 1/f इक्वल टू 1v माइनस 1/u। साथ ही साथ दोस्तों लेंस का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा डायोप्टर, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ये परीक्षा में आ चुका है। मुक्त अवस्था में लटकाने पर चुंबकीय किस दिशा में प्रदर्शित होती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर ही तैरती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। किसी वन की खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण आपको देना है। वन की, अब देखिए यहाँ पे उसमें सबसे पहले पेड़ पौधे घास होगी, घास को हिरण ने खाया, हिरण को भेड़िए ने खाया और भेड़िए को शेर ने खाया। तो ये एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला का है वो यहाँ पे जो प्रारूप है वो बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है सेक्शन बी। जब जिंक के दोनों दानों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो जिंक के दानों के आसपास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे 3 प्रश्न आपको पूछे गए। पहला है ये बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी
अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का समीकरण है वो लिखा गया है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए अगला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे व जल की संयोजकता वाले अभिक्रिया वो आपको बताना है। चूना है यहाँ पे, चने नहीं है भाई, ये गलत है स्पेलिंग में, चूना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिना बुझा चूना। अब यहाँ पे देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं वह संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये समीकरण जो था आपका बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, उसका यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, पढ़ लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो अंतर आपको बताने हैं, उसका भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। संतृप्त का मतलब क्या होता है कि ये कम क्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रोमीन का एग्जाम्पल दिया गया है कि ये रंग को नहीं उड़ाते हैं संतृप्त वाले, जबकि असंतृप्त है वो उसका जो भूरा रंग है उसको उड़ा देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, क्या होता है जब मीथेन ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है? क्या होता है जब मीथेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है? तो वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं मेरे भाइयों। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी हेल्प मिल सके। यहाँ पे देखिए अगला है तालिका के रूप में आपको स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बीच है वो विभेदन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि स्वपोषी और यहाँ पे विषम पोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाया जाता है। तो ये कार्य कौन करता है भाई? पेड़ पौधे करते हैं। प्राय क्लोरोफिल वाले हिस्से में होता है हरे पौधे और शैवाल। देखिए हरे पौधे शैवाल ये काम करते हैं। विषम पोषी में हम देखेंगे कि यहाँ पे भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफिल का ये जो प्रभाव है प्राय कवक में, जंतुओं में और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप इनको अपनी पाठ्य पुस्तक से कैसे भी लिख के इनको देख सकते हैं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं आपको कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड की ओर से जारी पेपरों में जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे वर्तिकाग्र का हो गया, या आपको चित्र बनाना होगा जो फूल का वर्तिकाग्र होता है ना आपका, जिसमें अंकुरन वगैरह दिखाया जाता है, वो वाला हो गया। नर मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, उसका आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंस के बारे में बताना है ये प्रश्न, और अपवर्तन के नियम है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या हानि होती है। तो शॉर्ट सर्किट से आपको पता है कि हमारे घर में जो लाइटें लगी होती हैं ओवरलोड हो जाता है, और जो भी उपकरण होते हैं उनको ख़राब होने की संभावना ही रहती है, और हमारे घर के कनेक्शन की लाइटें वो बंद हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवाश्म या बामोन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस खंड से आपका है, इसमें कुछ समीकरण वगैरह आपको दिए हैं, देखिए इनको आपको बताना पड़ेगा भाई ये क्या किस प्रकार के हैं। प्रस्तुत अभिक्रियाओं के प्रकार है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ये क्या होता है, ठीक है। बाकी ये बीच बीच में आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को आप फॉलो करके रख लेना मेरे भाइयों। अंडाशय तथा वृषण से स्रावित हार्मोन्स के नाम बताने हैं। अंडाशय महिला में होती है और वृषण आपके पुरुष में होते हैं, तो इनमें कौन से हार्मोन का स्रावित होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला है निम्न पादप हार्मोनों के नाम वर्णन आपको करना है। थॉक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और थाइलिन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है मेंडल के आनुवांशिकता के प्रभाव के नियम बताने हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूह के नियम बताने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 18 नंबर का, अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है सूर्योदय के समय सूर्य पर रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। व्याख्या करनी है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको यहाँ पे स्पष्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए 10 सेक्शन में आपको पूछा जा रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण आपको इनको लिखने होंगे। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया हो गई, तो अभी हमने ऊपर देखा था। विरंजक चूर्ण हो गया, जिप्सम हो गया, या फिर आप यहाँ पे क्षारक क्या होता है, क्षारकों के कोई दो गुण है वो लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम आपका मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है आपको। शरीर में मस्तिष्क किस प्रकार सुरक्षित रहता है, या तो ये करना है या फिर अथवा में दूसरा दिया गया है, इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐप और यूट्यूब दोनों के माध्यम से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगातार बताई जाएगी। ऐप के माध्यम से इन सभी पेपरों को आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।